हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 3 और हमारा चैप्टर का नाम है अ न्यू ओपिनियन टूवर्ड्स डिसिप्लिन। ठीक है, और ये हमारा इंग्लिश का है। ओके, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि सबसे पहले हम यहाँ पे प्री रीडिंग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्री रीडिंग किया हुआ है। ठीक है, और जो बच्चे भी इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, अगर उनको अच्छे से समझ में आए तो वो ज़रूर कमेंट करें। ठीक है, अब मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोग को अगर कोई भी चीज़ समझ में आ रहा है। बाकी आप लोग अपना नेम भी कमेंट में कर सकते हैं। ठीक है, इससे मुझे पता चल जाएगा कि कौन कौन देख रहा है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे प्री रीडिंग किया हुआ है, तो हम लोग सबसे पहले प्री रीडिंग करेंगे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिसिप्लिन। और हम लोग मतलब इस चैप्टर को जल्द से जल्द कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे कि कम समय में हम लोग फुल चैप्टर पढ़ ले। ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 ना करना पड़े। तो यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों बोल रहा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिसिप्लिन। आप लोग डिसिप्लिन के बारे में क्या अंडरस्टैंड करते हैं। ओके, डिसिप्लिन इज एवरीथिंग वी डूइंग इन द राइट वे एट द राइट टाइम। डिसिप्लिन सब कुछ है। ठीक है, एवरीथिंग है। जब हम लोग राइट वे में और राइट टाइम पे हम लोग कर रहे होते हैं, मान लीजिए वही एक डिसिप्लिन है। राइट, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं यस डिसिप्लिन मीन्स सेल्फ कंट्रोल। डिसिप्लिन मतलब सेल्फ कंट्रोल होता है। ठीक है, एंड ओबीडियंस। डिसिप्लिन इज नेसेसरी वॉट एवर वी आर। डिसिप्लिन बहुत ही ज़रूरी है, हम लोग जो कुछ भी हैं। राइट, विदर एट होम, या तो होम में या तो स्कूल और ऑफिस में। ठीक है, प्ले ग्राउंड और बैटलफील्ड, हर जगह पे डिसिप्लिन बहुत ही मैटर करता है। इट डेवलप्स स्ट्रेंथ, यूनिटी एंड कॉर्पोरेशन। और ये क्या डेवलप करता है, एक स्ट्रेंथ आप लोग में उत्पन्न करता है। ठीक है, यूनिटी बढ़ाता है और कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो ये हमारा डिसिप्लिन हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे एक होमवर्क ये आप लोग रख लीजिए। ठीक है, आप लोग ये होमवर्क बना के लाइएगा। वार्म अप है, राइट येस और नो टू फाइंड आउट वेदर यू आर अ डिसिप्लिन चाइल्ड और नॉट। यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, येस और नो लिखना है। ठीक है, कि आप लोग डिसिप्लिन है या फिर नहीं है। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग ऑन माई ओन। मैं खुद से ही मतलब सुबह जल्दी उठ जाता हूँ। ठीक है, तो अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो येस लिख दीजिए, नहीं करते हैं तो नो लिख दीजिए। राइट, माई मदर वेक्स अप मी। तो ये आप लोग बना के लाइएगा। ठीक है, मैंने ये समझा दिया कैसे बनाना है। नेक्स्ट यहाँ पे रीड एंड एन्जॉय, तो हम लोग इसको रीड करेंगे। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी वन। डिसिप्लिन जो है वो सबके लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यंग के लिए, ओल्ड के लिए। ठीक है, व्हाट हैपेंस व्हेन कबीर बिकम्स द डिसिप्लिन इंचार्ज ऑफ हिज क्लास। अब जो कबीर नाम का एक लड़का रहता है, ठीक है, तो उसको क्लास का क्या बनाया जाता है, डिसिप्लिन इंचार्ज बनाया जाता है। ठीक है, डिसिप्लिन इंचार्ज। रीड फर्दर एंड फाइंड आउट। कबीर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डिसिप्लिन इंचार्ज ऑफ हिज क्लास एंड ही टेक्स हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी वेरी सीरियसली। ठीक है, अब जो कबीर है वो इंचार्ज बन चुका है। ठीक है, और वो जो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको बहुत ही सीरियसली वो ले रहा है। ओके, लेट अस फाइंड आउट व्हाट हैपेंस। चलो देखते हैं कि आखिर होता क्या है। कबीर इंटर्स हिज हाउस। ठीक है, तो कबीर अपने घर पे जाता है। मॉम, आई एम द न्यू डिसिप्लिन इंचार्ज ऑफ माई क्लास। मम्मी, मैं जो मतलब मैं हूँ, ठीक है, तो वो मैं डिसिप्लिन इंचार्ज बन गया अपनी क्लास में। इजंट दैट वंडरफुल, क्या ये अच्छी बात नहीं है। मदर, दैट्स वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। उसके बाद मम्मी उसको बधाई देती है, कॉन्ग्रेट्स बोलती है। ठीक है, फिर फादर भी इंटर्स मतलब रूम में इंटर करते हैं, फिर बोलते हैं मैंने सुन लिया, आई हियर दैट इट्स ग्रेट सन। ठीक है, मतलब वो भी कॉन्ग्रेचुलेशन बोलते हैं फादर अपने सन को। ठीक है, अपने बेटे को। नेक्स्ट है कबीर, थैंक यू मॉम एंड डैड। थैंक यू मॉम एंड डैड, द टीचर स्पोक टू मी अबाउट माई ड्यूटीज़। अब यहाँ पे कबीर बोल रहा है कि थैंक यू मॉम एंड डैड, मतलब अपने मॉम डैड को थैंक यू बोल रहा है। और ये बोल रहा है कि आई हैव टू मेक श्योर डैट, हाँ, टीचर ने मतलब मुझे अपनी ड्यूटीज़ के बारे में बताया। आई हैव टू मेक श्योर डैट ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास ओबे द रूल्स ऑफ द स्कूल एंड मेंटेन साइलेंस व्हेन द टीचर इज़ नॉट प्रेजेंट इन द क्लास। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि टीचर ने मुझसे ये कहा, ठीक है, कि सारे बच्चे को ये मेक श्योर करना है कि सब अपने अपने रूल्स को फॉलो करें। ठीक है, ओबे करें। राइट, और जब टीचर प्रेजेंट ना हो स्कूल में तो फिर मतलब क्लास में मेंटेन बना के रखे। ठीक है, साइलेंस रहे। ये नहीं कि टीचर नहीं आए तो भैया हल्ला करेंगे, नहीं, वैसा नहीं है। जब टीचर नहीं भी आ रहे हैं तो क्लास को मेंटेन करके रखे। ठीक है, थोड़ा बहुत बात चलता है लेकिन ये हल्ला करने वाला, ठीक है, साइलेंस बना के रखना है, मेंटेन करके रखना है। यहाँ पे ये बोल रहा है आई ऑल्सो हैव टू सी दैट दे मूव क्वाइटली इन क्यू वाइल गोइंग टू द प्ले ग्राउंड ड्यूरिंग द पीटी। अब मुझे ये भी देखना है कि जब वो लोग पीटी में जा रहे हैं तो एक क्यू बना के जाए, लाइन बना के जाए। ठीक है, इधर उधर ये नहीं कि दौड़ के जा रहे हैं, कोई उधर से जा रहा है कोई इधर से जा रहा है, तो वैसे नहीं जाना है। ठीक है, तो मुझे वो भी ध्यान रखना है। पीरियड और ऑन द वे ऑन द लाइब्रेरी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे फादर के बारे में बोल रहा है। फादर बोल रहा है, ठीक है, आई एम श्योर यू विल बी एबल टू वर्क इन अ रिस्पॉन्सिबल मैनर एंड डू योर ड्यूटी। अब फादर बोलते हैं आई एम श्योर दैट यू विल बी एबल टू वर्क। ठीक है, तुम अच्छे से ये सब कर लोगे। ठीक है, एक रिस्पॉन्सिबल मैनर में करना, एंड डू योर ड्यूटी, अपना काम को अच्छे से करो। ठीक है, क्या बोलते हैं उसके पापा बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग्स दिए हुए हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं।
अपॉइंटेड का मतलब होता है सिलेक्टेड टू फिल अ पोजीशन, ठीक है, मतलब कि वो सिलेक्ट हो गया, ठीक है, उसको अपॉइंटेड किया गया कि हाँ तुम इस, मतलब जैसे कि तुमको इंचार्ज बना दिया गया, ठीक है, तो तुमको अपॉइंटेड किया गया। ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कि अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको निभाना, ठीक है। द स्टेट और फैक्ट ऑफ हैविंग अ ड्यूटी टू डील विद समथिंग, मतलब एक ड्यूटी ही आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। तो ये आप लोग देख लीजिए, वर्ड मीनिंग भी आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे कबीर। अब कबीर बोलता है, ठीक है, विल आई विल ट्राई माई बेस्ट, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। इफ़ वी मेंटेन प्रॉपर डिसिप्लिन, अगर हम लोग एक प्रॉपर डिसिप्लिन को मेंटेन करते हैं, देयर आर चांसेस डैट आवर क्लासेस माइट पिक अप अ ट्रॉफी फॉर बीइंग द मोस्ट वेल डिसिप्लिन क्लास इन द स्कूल इन द कमिंग मंथ। अब अगर हम लोग अच्छे से परफॉर्म करेंगे, ठीक है, मेंटेन करके चलेंगे डिसिप्लिन को इन अ प्रॉपर वे में, ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले मंथ्स में हमें ट्रॉफी भी मिल जाए, ठीक है, द मोस्ट वेल डिसिप्लिन, ठीक है, मतलब ऐसा ट्रॉफी मिल जाए उसको, ठीक है। मदर, ओ येस यू कैन सर्टेनली विन द ट्रॉफी, तो मदर बोलती है येस तुम मतलब सर्टेनली विन कर सकते हो ट्रॉफी को आसानी से। कबीर बोलता है बट अ फ्यू बॉयज़ एंड गर्ल्स ऑफ माई क्लास मेक अ लॉट ऑफ नॉइज दैट हाउ कैन आई हेल्प देम इम्प्रूव। अब यहाँ पे कबीर बोलता है कि लेकिन कुछ लड़के जो हैं और कुछ लड़की जो है वो बहुत ही क्लास में क्या करते हैं, नॉइज़ मचाते हैं, मतलब हल्ला करते हैं, तो मैं ये कैसे इम्प्रूव करूँगा डैड, वो अपने डैड से पूछता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग फादर पे आ जाते हैं। फादर हमारे बोलते हैं, ठीक है, विल डैट रिमाइंड्स मी ऑफ टॉक बाई जे कृष्णामूर्ति अ ग्रेट फिलोसफर एंड टीचर ऑफ डिसिप्लिन। अब उसके पापा बोल रहे हैं कि ये एक मुझे रिमाइंड्स करता है, ठीक है, किसका नाम, जे कृष्णामूर्ति का, एक ग्रेट फिलोसफर है, ठीक है, और टीचर है और पूरे मतलब डिसिप्लिन वाले हैं, ठीक है। कबीर, प्लीज़ टेल मी ऑल दैट ही सेड अबाउट डिसिप्लिन। अब कबीर ने कहा कि मुझे प्लीज़ बताइए कि जो क्या बोलते हैं, जो जे कृष्णामूर्ति हैं, ठीक है, उनके डिसिप्लिन के बारे में बताइए कि उन्होंने क्या डिसिप्लिन के बारे में बताया, ठीक है। ये कबीर बोलता है अपने फादर से। अब फिर से फादर पे आ जाते हैं। ओके, कबीर, फर्स्ट यू मस्ट अंडरस्टैंड द रियल मीनिंग ऑफ डिसिप्लिन। अब उसके पापा बोलते हैं कि कबीर तुम्हें सबसे पहले जो रियल मीनिंग है डिसिप्लिन का उसको समझना चाहिए। ओके, लेट मी शो यू हिज बुक विथ हिज पिक्चर एंड टेल यू अबाउट जे कृष्णामूर्ति व्यूज़ ऑन द सब्जेक्ट। तो वो बुक दिखाते हैं, ठीक है, किसका, और बताते हैं किसके बारे में, जे कृष्णामूर्ति के बारे में। कौन बताता है, फादर बताता है। किससे बताता है, अपने सन से बताता है, बेटे से बताता है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे, ही सेड दैट कंट्रोल एंड सुप्रेशन आर नॉट इम्पॉर्टेंट, वी मस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट डिसिप्लिन इज एडजस्टमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं वो कि कंट्रोल और सुप्रीमेशन ही सब कुछ उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। सुप्रीमेशन मतलब क्या होता है, यहाँ पे आप लोग का वर्ड मीनिंग दिया हुआ है, द एक्ट ऑफ कीपिंग समथिंग फ्रॉम हैपनिंग, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेपरेशन बोलते हैं। वी मस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए डिसिप्लिन को, ठीक है, कि वो एक एडजस्टमेंट है। इट मस्ट बी बेस्ड ऑन केयर, वो केयर के भी बेस्ड में हो सकता है, या फिर एफेक्शन के भी। एफेक्शन मतलब होता है आई थिंक लव, यहाँ पे दिया हुआ है लव, ठीक है, एफेक्शन के बारे में भी हो सकता है, ठीक है, वहाँ पे बेस्ड कर सकता है। ही गेव एन एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन हिज पॉइंट, उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, जैसे कि सपोज अ बॉय डिड नॉट गेट अप ऑन टाइम अर्ली इन द मॉर्निंग। आप लोग सपोज कीजिए कि कोई एक लड़का है, ठीक है, तो वो सुबह जल्दी नहीं उठ पाया, एंड द हाउस मास्टर टायर्ड टू डिसिप्लिन हिम, और जो हाउस मास्टर है वो टायर्ड हो गई, ठीक है, कि उसको डिसिप्लिन में वो कर सके उस लड़के को, ठीक है, तो वो सुबह नहीं उठ पाया जल्दी से। ही इंस्टेड दैट इफ़ द बॉय डिड नॉट गेट अप अर्ली ही वुड बी पनिश्ड। अब ऐसे उसको इंसिस्ट किया जाए कि अगर वो सुबह नहीं उठेगा तो उसको पनिशमेंट मिलेगी। द हाउस मास्टर वॉज नॉट राइट इन डूइंग सो, तो ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इट वॉज जस्ट अ फॉर्म ऑफ फियर, ठीक है, ये एक फॉर्म ऑफ फियर है। he should have tried to find out why the boys was lazy and whether he needed extra care or most rest or exercise। तो उनको ऐसा नहीं, डर उत्पन्न नहीं करना है, ठीक है, उसको बताना है उस लड़के को कि वो लेज़ी क्यों है, ठीक है, उसको एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है, रेस्ट की ज़रूरत है, या फिर एक्सरसाइज की ज़रूरत है, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, किसी को हम लोग डरा धमका कर भी उसको ऐसे नहीं कर सकते। अगर हम लोग उसके बारे में बताएंगे ना कि अगर तुम ऐसे कर रहे हो तो फिर ये गलत हो जाएगा, ठीक है, तुम्हारे साथ तुम ये नहीं बन पाओगे अगर ऐसे करते रहे तो, ठीक है, मतलब उसको प्यार से समझाना, केयर करना, तो वैसे भी वो डिसिप्लिन बंदा बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है।
सो नेक्स्ट यहाँ पे कबीर, ऑल डैट जे कृष्णमूर्ति इज से ट्रू, देयर इज अ बॉय इन माई क्लास सोहेल हु साउट्स एट अदर्स व्हेन द टीचर इज़ नॉट देयर। तो यहाँ पे अब कबीर बोलता है कि जो भी जे कृष्णमूर्ति ने कहा वो बहुत ही सच बात है, ठीक है, कि एक बॉय है क्लास में जिसका नाम है सोहेल, तो वो बहुत ही शाउट करता है जब टीचर क्लास में नहीं होते हैं। तो आई जस्ट डोंट नो व्हाट टू डू, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूँ उसके साथ, राइट। अब फादर बोलते हैं यू कैन रिक्वेस्ट द टीचर टू लेट हिम सिट इन फ्रंट रॉ। अब उसके पापा बोल रहे हैं कि तुम टीचर को ऐसे बोल सकते हो ना कि सामने वाले बेंच पे बिठा दो उसको, ठीक है। प्रोबेबली ही वांट्स मोर अटेंशन फ्रॉम द टीचर और अदर्स, योर वर्क विल बी बिकम ईजियर। तो ऐसे क्या होगा कि उसको मोर अटेंशन मिलेगा टीचर से भी और बाकी सब से भी, ठीक है, और तुम्हारा जो काम होगा वो आसान हो जाएगा, ठीक है। फादर बोलते हैं कबीर, डैड आई विल ऑल्सो टॉक टू माई क्लासमेट एंड टेल देम व्हाट इफ़ वी मेंटेन डिसिप्लिन ऑल द टीचर विल प्रेज अस एंड वी कैन स्टडी वेल। अब कबीर ये बोलता है कि डैड मैं मतलब आई विल ऑल्सो टॉक, मैं अपने क्लासमेट से भी बात करूँगा और उन्हें बताऊँगा कि व्हाट इफ़ अगर हम लोग मेंटेन करेंगे डिसिप्लिन को, ठीक है, एंड ऑल द टीचर्स को विल प्रेज अस एंड वी कैन स्टडी वेल, ठीक है। तो अगर सब कोई डिसिप्लिन से रहेंगे तो हम लोग अच्छे से क्या कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। अब फादर जी बोलते हैं यू ऑल विल बी एबल टू कॉन्सेंट्रेट बेटर एंड इट विल बिल्ड अप योर कॉन्फिडेंस, सेल्फ डिसिप्लिन इज़ द बेस्ट वे टू मेंटेन डिसिप्लिन। अब उसके फादर बोलते हैं कि हाँ ये बहुत ही अच्छा रहेगा अगर आप लोग ऐसे करेंगे, ठीक है, तो मतलब कॉन्सेंट्रेट हो पाएगा पढ़ाई में, ठीक है, आप लोग का कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ेगा, सेल्फ डिसिप्लिन बढ़ेगा, ठीक है, और ये अच्छे से मेंटेन करके रखेगा, ठीक है, डिसिप्लिन को। कबीर, I will certainly try to make them understand that we should aim to win the trophy for being the most well-disciplined class in the school। कबीर बोलता है कि मैं ये भी उन सबको बताऊंगा, ठीक है, और उन सबको समझाऊंगा कि ये हम लोग का एक गोल होना चाहिए, एक एम होना चाहिए, ठीक है, कि हमें एक ट्रॉफी लेनी है, द मोस्ट वेल डिसिप्लिन, मतलब सबसे अच्छा डिसिप्लिन को फॉलो करने वाला क्लास, ठीक है, हम लोग ये ट्रॉफी लेके रहेंगे स्कूल में। फादर बोलते हैं दैट्स राइट मदर, द टीचर एंड पेरेंट्स विल feel happy if the children were disciplined. Consider the people working in the police force or in the armed force. They are trained to be very disciplined. It makes them fit, alert, healthy and focused. अब जो मदर है तो वो बोलती है कि जो टीचर्स है और जो पेरेंट्स है वो बहुत ही अच्छा फील करेंगे जब उनके बच्चे डिसिप्लिन में रहेंगे, ठीक है। जो पीपल काम करते हैं कहाँ पे, पुलिस फोर्स में या फिर आर्म्ड फोर्स में, तो वो लोग बहुत ही ट्रेंड होते हैं, डिसिप्लिन होते हैं और वो लोग फिट होते हैं, अलर्ट होते हैं, हेल्दी होते हैं और फोकस्ड होते हैं। कौन? जो लोग भी पुलिस फोर्स में काम करते हैं या फिर आर्म्ड फोर्स में काम करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे फादर बोल रहे हैं Moreover, remember that J. Krishnamurti further said he believed that when students leave school, they should be real human beings with consideration and intelligence who can look at everything without any fear. They should be able to fit into a society. अब यहाँ पे उसके पापा ये बोल रहे हैं, ठीक है, कि मोर जे कृष्णमूर्ति एक ये भी बोले थे कि वो एक मतलब ही बिलीव्ड डैट व्हेन स्टूडेंट्स, जब स्टूडेंट्स जो है वो क्लास को छोड़ रहे हैं, ठीक है, तो वो एक रियल ह्यूमन बींग बन के निकले, ठीक है, वो किसी से भी डरे नहीं, ठीक है, उन्हें सोसाइटी में फिट होना है, ओके, ये वो बोलते हैं। नेक्स्ट कबीर, आई विल रिमेंबर ऑल दैट एंड डू माई वर्क सिंसियरली एज द डिसिप्लिन इन चार्ज। अब कबीर बोलता है कि मुझे मतलब मैं रिमेंबर रखूँगा इस बात को और मैं बहुत ही अच्छे से अपना काम करूँगा सिंसियरली होके एज अ डिसिप्लिन इन चार्ज, ओके। आफ्टर 1 मंथ, अब 1 मंथ बाद क्या होता है, कबीर, मॉम आई एम रियली हैप्पी टुडे, समथिंग हैपेंड, गेस व्हाट। अब कबीर आके बोलता है कि मॉम आज मैं बहुत ही खुश हूँ, कुछ हुआ है, तुम गेस करो कि आखिर क्या हुआ है, ठीक है। मदर बोलती है आई हैव नो क्लू, मेरे पास कोई क्लू नहीं है, ठीक है, व्हाट्स द मैटर। फादर, आई एम श्योर यू हैव डन वेल इन स्टडीज़ और एज अ डिसिप्लिन इन चार्ज। तो पापा बोलते हैं कि मैं श्योर हूँगा कि तुमने स्टडीज़ अच्छे से की होगी और एज अ डिसिप्लिन इन चार्ज। तो कबीर बोलता है येस माई क्लास 4, okay, my class 4A won the trophy for being the most well disciplined class. We have displayed the trophy in our class. तो वो लोग क्या करते हैं, ट्रॉफी जीत जाते हैं, ठीक है, द मोस्ट वेल डिसिप्लिन्ड क्लास का ट्रॉफी वो लोग जीत जाते हैं और इसीलिए वो लोग बहुत ही हैप्पी रहते हैं, ठीक है। फादर और मदर उसको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलते हैं और फिर बोलते हैं वी आर सो प्राउड ऑफ यू, ठीक है। तो कहानी यही था डिसिप्लिन के बारे में कि हमें एक डिसिप्लिन बना के रखना होगा, क्योंकि आप लोग खुद ही सोच के देखिए अगर आप लोग डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे तो फिर सब इधर उधर हो जाएगा, ठीक है। तो एक डिसिप्लिन बना के रखना है, उससे आप लोग की लाइफ बेटर होगी, ठीक है।
आप लोग भी मतलब बेटर होंगे, राइट। और यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग दिया हुआ है, तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा। बाकी अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।